हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो इस एबीएस सीरीज में, अभ्यास सीरीज में, ये चौथा है क्वेश्चन। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है क्या है वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दो क्वेश्चन क्या है सिंगल करेक्ट टाइप है। तो टोटल तीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप का। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई सिक्स टू माइनस पाई बाई 12। सपोज अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा टू कॉमा बीटा टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो इफ अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन एंड अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन दे रखा बीटा वन प्लस अल्फा टू, मतलब बीटा वन प्लस अल्फा टू की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद ये देखना है कि बीटा वन, ये प्रोडक्ट अल्फा वन बीटा वन इंटू अल्फा टू ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, अल्फा वन अल्फा टू इंटू बीटा टू लेस देन जीरो है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखो इसमें जो जो गिवन है, एक तो थीटा की रेंज दे रखी है। अल्फा वन बीटा वन किसके रूट है, इस पहली क्वेश्चन के, और अल्फा टू बीटा टू क्या है, दूसरी क्वेश्चन के रूट है। और अल्फा वन बीटा वन से बड़ा है, अल्फा टू बीटा टू से बड़ा है। तो ये बातें हैं, अब इसके हिसाब से हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लिया। देखो ये वाला जो है इक्वेशन, इसके रूट क्या है, अल्फा वन बीटा वन, और दूसरी इसके इक्वेशन क्या है, अल्फा टू बीटा टू, और ये कंडीशन गिवन है ना। तो आपको ये तीन बातें देखना है ना कैसी होंगी। तो सबसे पहले हमारा काम तो यही कि भाई अल्फा बीटा इसके रूट निकालना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। और थीटा का रेंज ये दे रखा है इसके हिसाब से। तो देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू धराचार्य फॉर्मूला का तो माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू सेक थीटा, और सी की वैल्यू वन है। तो माइनस बी मतलब टू सेक थीटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है ना। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब फोर सेक स्क्वायर थीटा, तो फोर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, तो माइनस फोर आएगा सिंपल, डिवाइडेड बाई क्या होगा टू इंटू वन है ना, टू इंटू वन हो गया। अब इसको सही कर लो, तो ये हो जाएगा आपका टू सेक थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे देखो फोर फोर बाहर निकल आएगा, तो फोर बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से तो टू आ जाएगा। अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू। अब ये टू से देखो ऊपर नीचे उड़ गया सीधे, तो यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा है ना, और प्लस माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो मॉड टेन थीटा आएगा। अब मॉड टेन थीटा आएगा तो मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस या माइनस जो भी होगा वो डिपेंड करेगा थीटा पे, लेकिन यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मॉड टेन थीटा ना लिख के हम सिर्फ टेन थीटा लिख लेंगे, क्योंकि दोनों एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो दोनों चीज़ें आना ही है। तो आप सीधे यहाँ पे टेन थीटा लिख लोगे है ना, अंडर रूट से अंदर आए बाहर आएगा तो मॉड टेन थीटा लिखेंगे, लेकिन जब आगे प्लस माइनस लगा हुआ तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आप सीधे टेन थीटा एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, दो बार लेना ही है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आई सेक थीटा और प्लस टेन थीटा है ना, और दूसरी आई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमें इसमें से पहचानना है अल्फा कौन है बीटा कौन है, उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है अल्फा वन बीटा वन से बड़ा है, तो इसी में से एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा वन एक बीटा वन है। अब इसके पहचानेंगे, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कैसे, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस इंटरवल में ना बड़ा छोटा सा इंटरवल दे रखा है थीटा का, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो आसानी से चीज़ें दिखेंगी। देखो इसे पहचानने के लिए हम लोग ग्राफ का सहारा लेते हैं। किसका ग्राफ बनाएंगे, जो जो इसमें फंक्शन यूज हो रहा है सेक थीटा टेन थीटा। तो देखो अगर हम टाइम की बात करें, और बनाना कहाँ है हमें, माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई 12, मतलब ये पीछे इस साइड बना लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे ये कुछ एसिम्प्टोटिक लाइन आएगी देखो, और ये होता है पाई बाई फोर पे वन होता है ना, तो ये कुछ ऐसा आता है, तो कुछ ऐसे चलेगा ग्राफ है ना, ऐसे चला जाएगा टाइम का। और ये इस साइड बनाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे बना लो चाहो तो।
है ना, ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब हमें किसका बनाना है, देखो यहाँ पे π/2 यहाँ कहीं यहाँ पे 1 होगा, है ना। और जब सेक का ग्राफ बनाएंगे, सेक का ग्राफ क्या होता है, ये ऊपर की तरफ कलर चेंज कर देते हैं। तो जो सेक का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये भी ऐसे बनता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, ऐसे और ऐसे। इधर बनाने की ज़रूरत नहीं वैसे, है ना, बस हमें इधर लेफ्ट से इस साइड से मतलब है। तो ये ऊपर की तरफ अब इसी इंटरवल में बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ये 1 है और ये ऑरिजिन है। अब हमारा जो इंटरवल दे रखा -π/6 से -π/12, बहुत छोटा सा इंटरवल है यहाँ। देखो ये π/4 होगा, तो ये यहाँ पे -π/4 होगी, यहाँ कहीं होगा और यहाँ कहीं होगा इस जगह पे। तो ये आपका ये हम मान लेते हैं क्या, -π/6। तो इस वाले को मान लेते हैं -π/12, इस वाले पॉइंट को, इस वाले को। अब इसके बीच में, अच्छा ये -π/4 पे ये -1 आता है ना, -1 यहाँ आता है। तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे कहीं थीटा है हमारा, है ना, इस जगह पे थीटा है, इन दोनों इस रेंज में है थीटा, समझे कि नहीं। इस -π/6 वाला ये पॉइंट है और ये -π/12 वाला ये पॉइंट है, तो इसके बीच में थीटा होगा। अब इस इंटरवल में, और ये आपको पता है यहाँ पे सेक ऊपर वाला ग्राफ, रेड वाला ग्राफ ऊपर वाला है। अब इसको देख के आप बताओ, जो tan थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, tan थीटा, अगर इस इंटरवल में तो थीटा tan थीटा नेगेटिव दिख रहा है। सेक थीटा तो आपको दिख रहा है 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा यहाँ कहीं होगा ऊपर, है ना, 1 से बड़ा होगा। सेक क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। tan थीटा क्या है, -1 से तो अंदर ही है ना, मतलब -1 से 0 के बीच में ही है नंबर ये, और क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये 1 से बड़ा, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे सेक थीटा -tan थीटा है, तो सेक थीटा क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, और tan थीटा नेगेटिव था, आगे माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हो, तो ये पॉजिटिव नंबर था ही, -tan थीटा नेगेटिव नंबर है, तो ये जैसे आगे माइनस लगा तो उसे प्लस कर देगा, तो एक तरीके से ये बढ़ जाएगी वैल्यू, है ना। और ये क्या होगा, सेक थीटा में से ये चीज़ tan थीटा नेगेटिव नंबर निकल गया, घट गया, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, है ना, सेक थीटा -tan थीटा। और ये भी देख लो पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव तो है, और ये भी पॉजिटिव है, और छोटा कौन है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ये क्या है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग बड़ा कौन है इसमें, α1, तो ये α1 होगा। और ये कौन होगा, ये हमारा हो जाएगा β1, क्योंकि इसका वैल्यू छोटा है ना, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा में निकल रहा है ना, tan थीटा नेगेटिव तो माइनस तो जुड़ गया एक तरीके से, तो ये हो गया, पहचान लिया आपने α1 β1। अब ऐसे ही सेम कहानी किसके लिए करना है, इस वाले के लिए करना है, इसको भी देख लेते हैं ना। तो इसको सॉल्व करें, इसको सेम ऐसे ही करेंगे। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, -b, तो -2 tan थीटा, है ना, -b प्लस माइनस √b² मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा, -4 AC, और ये -1 है तो +4 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 × a, तो 2 × 1। अब देखो यहाँ से फिर से वही कहानी, -2 tan थीटा हो गया, और यहाँ प्लस माइनस ये 4 से 2 निकल आया बाहर, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा √ से अंदर आएगा तो क्या होगा, मॉड सेक थीटा। अच्छा आगे प्लस माइनस लेना ही है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फिर आएंगे ही 2 टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे लिखते हैं सेक थीटा अपान, अगर यहाँ से प्लस या माइनस होता तब आपको क्या मॉड लगा के लिखना होता है, ध्यान रखो, क्योंकि प्लस माइनस है तो दोनों चीज़ें लेना तो आ ही जाएगा, वही चीज़ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अपान 2 हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 उड़ा दिया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -tan थीटा, 2 उड़ गया, और एक बार हम क्या ले लेते प्लस, तो प्लस सेक थीटा, और एक बार क्या ले लेते -tan थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। अब फिर से इसमें पहचानना है α2 β2 कौन है, α2 क्या है, बड़ा है β2 से। तो पहले तो ये देखो भाई, देखो सेक थीटा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है ना, सेक थीटा देखो दिख रहा है ना ऊपर, सेक वाले का ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ रेड, तो इस इंटरवल में सेक का आउटपुट कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, 1 से बड़ा ही आएगा। और tan थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, तो -tan थीटा पॉजिटिव, तो ये जुड़ गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गया। और इधर देखो tan थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव था, माइनस क्या हो जाएगा, आगे लगने से ये निगेटिव हो गया, मतलब इसके आगे समझ लो लिखा -1 से कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और tan थीटा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो -tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका
माइनस टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। और ये माइनस सेक थीटा, तो ये कुछ नेगेटिव नंबर में है, माइनस वन पॉइंट समथिंग होगा, है ना। इसके आगे आएगा माइनस वन पॉइंट समथिंग, और यहाँ आएगा माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट समथिंग। तो ये चीज़ क्या बचेगी, नेगेटिव बचेगी, और नेगेटिव होगी तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगी, देखो ऐसे सोचो ना कि सेक थीटा की वैल्यू मान लेते कुछ आ गई 1.5 आ गई, और यहाँ इसकी वैल्यू आ गई मान लेते हैं 0.3 है सपोज, माइनस 0.3, तो माइनस आप माइनस 0.3 और माइनस 1.5, देखो तो ये क्या हो जाएगा। मैं रफली बस समझने के लिए मान रहा हूँ, ऐसा नहीं इसकी वैल्यू यही होगी, बस इसके इसी के जैसी होगी। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 और माइनस 1.5, देखो आ गया ना, नेगेटिव आया और साथ में क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको 1.5 माने और ये 0.3 माने तो माइनस 0.3, तो माइनस प्लस 0.3, तो 1.5 और ये जुड़ जाएगा, है ना, तो बड़ा हो जाएगा ये, तो ये नेगेटिव है। और साथ में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिंपल सी बात, ये छोटा है, तो छोटे का नाम है बीटा 2, तो ये बीटा 2 है, ये हमारा क्या है, बीटा 2 है। और जो बड़ा है वो अल्फ़ा, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी अल्फ़ा 2 हो गई। बस सारा खेल ख़त्म, है ना। बस यही पहचाना था, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी पहचान लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो हमें चाहिए क्या, बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 चाहिए। बीटा 1 कहाँ है भाई, देखो बीटा 1 कहाँ, ये रहा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बीटा 1 इसकी चाहिए वैल्यू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। और प्लस अल्फ़ा 2 कहाँ, ये देखो माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो माइनस टैन थीटा और प्लस सेक थीटा। टैन थीटा से टैन थीटा उड़ गया, सेक से क्या होगा, 2 सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा, है ना, 2 सेक थीटा आ गया बिल्कुल। अब अल्फ़ा 1 क्या है, देखो अल्फ़ा 1 क्या है भाई, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। बीटा 1 क्या भी, बीटा 1 भी पॉजिटिव है ना। और इसके बाद कहाँ गया, अल्फ़ा 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसे ही देखो चौथा, अल्फ़ा 1 क्या है, पॉजिटिव, है ना। अल्फ़ा 2 क्या है, अल्फ़ा 2 कहाँ गया, अल्फ़ा 2 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। बीटा 2 क्या है, बीटा 2 निगेटिव है, तो ये प्लस प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ना, तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा, ये दे रखा ना तीसरा, बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, बीटा 1 प्लस और 2 सेक थीटा, एकदम सही बात लिखी हुई। और ये देखो ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 इंटू अल्फ़ा 2 क्या है, पॉजिटिव दे रखा, सही है। तीसरा ये वाला नेगेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जिसमें सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो सिंगल करेक्ट में दूसरा सवाल क्या है, सिंगल करेक्ट में ये सेकंड नंबर सवाल है। थीटा दे रखा है पाई से 3π/2, है ना। पाई से 3π/2 क्या होता है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, क्लियर। देन 1/2 √1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, माइनस √1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, प्लस √1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस √1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है ना, क्या होगी देखो। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिख रहा साफ सुथरा कि न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा ऑप्शंस में, तो हमें डिनोमिनेटर को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस साइन थीटा है, तो क्या करो इसके अंदर क्या करो, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, फायदा मिलेगा आपको क्या, नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट से फ्री हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों। सेम यही सब में यही कहानी करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले में ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, वही चीज़ 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसके अंदर कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर क्या कर देंगे, ये इसी से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये फिर ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया। अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, 1/2 तो रहेगा ही, आगे लिख देते हैं अंदर। अब ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपका, तो अब यहाँ मॉड लगा देंगे 1, क्योंकि अभी हमें थीटा के हिसाब से मॉड हटाना है। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर अंडर रूट से आएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का मॉड आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से अंदर आएगा तो बाहर आएगा तो क्या आएगा,
मॉड कॉस थीटा, तो मॉड कॉस थीटा आ गया है ना, ये आ गया मॉड कॉस थीटा। ऐसे ही माइनस इसको भी लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का मॉड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा आपका मॉड 1 माइनस कॉस थीटा, अभी मॉड हटा लेंगे थीटा को देख के उस हिसाब से ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा मॉड साइन थीटा, ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का मॉड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मॉड साइन थीटा, है ना, ये हो गया, ये रहा। अब देखो थीटा कहाँ है, पाई से 3 पाई, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होगा निगेटिव, साइन भी क्या होगा निगेटिव, और हमें मॉड हटा के पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, देखो साइन थीटा जब थर्ड पाई से 3 पाई/2 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी पाई से 3 पाई/2 के बीच में क्या रहेगी, -1 से 0 के बीच रहेगी, है ना। तो आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, -1 से 0 के बीच, -1 लेना नहीं है, -1 से 0 के बीच वाला नंबर होगा तो 1 में जुड़ेगा, या 1 माइनस में घटेगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेम कॉस वाली भी कहानी यही है, इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच है तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो ये ऊपर वाले मॉड हटाएंगे, सिंपल अंदर पॉजिटिव ही हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन थीटा को सीधे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। नीचे वाला कॉस क्या होगा निगेटिव होगा इस इंटरवल में थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें मॉड हटा के पॉजिटिव को माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, ऊपर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और नीचे लिखना है मॉड कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद फिर प्लस, ऊपर लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा, है ना, और ऊपर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, और नीचे क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक। अब इसको देखो 1/2 है ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा, अच्छा माइनस साइन थीटा पर माइनस कॉस थीटा को स्प्लिट कर दे रहे हैं ना, तो प्लस टैन थीटा, तो ये प्लस टैन थीटा हो गया। और ये माइनस डिनोमिनेटर और माइनस आगे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और ये लिख दो सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, खत्म। और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही, तो ये माइनस इसको आगे ले जाओ तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक सेकेंड, हाँ इधर वाले माइनस में प्लस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉट थीटा हो गया। और इधर आ जाओ तो ये माइनस आगे उठा ले जाओ तो -1 इसको प्लस कर देगा, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा माइनस में प्लस, तो प्लस कॉट थीटा, है ना, ये हो गया सिंपल सा। अब देखो जो कटने लायक है सेक थीटा उड़ रहा, उड़ा दो, और क्या उड़ रहा कॉसेक उड़ रहा, उड़ा देते हैं, तो बचा टैन थीटा कॉट थीटा, क्या बचा 2 टैन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, और बाहर क्या है 1/2 है, तो क्या आ जाएगा आपका टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई ऑप्शन अवेलेबल है, देखो टैन थीटा प्लस का तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल करेक्ट। इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉस के पावर 12x प्लस 3 कॉस के पावर 10x प्लस 3 कॉस के पावर 8x प्लस कॉस के पावर 6x प्लस 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ से इसको देखो, ये जो रिजल्ट है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन, इसको आप देखो साइन एक्स को लेफ्ट में रोको तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को राइट में लेगा तो 1 हो गया माइनस और प्लस का, और ये साइन स्क्वायर गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या मिला, साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गई, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इसके यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे इसमें रखोगे, तो ऐसे रखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर बढ़ा के सॉल्व करना है ना। तो जैसे साइन एक्स के लिए कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, ये पहला कंडीशन है, स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कॉस की पावर स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो कॉस का 4x, ये बात भी होल्ड करेगी।
अगर फिर से अगेन स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होगा, इधर बन जाएगा आपका साइन की पावर 4x हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। तो ये बात भी होल्ड करेगी। अगेन अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, जरूरत नहीं हमें, देखो कहाँ तक जाना है 12 है ना, 12 है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कर दो, तो लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन की पावर 6x और राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर के 8 4 12 है ना, 12x आ गया। तो ये चौथी कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, कॉस को कम पावर में चेंज कर देते, साइन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा यहाँ पे 10 पावर जो है ना 6, तो 12 पावर निकाल लिया, 8 निकाल लिया, फिर 10 और 6 चाहिए, तो 10 6 का क्या जुगाड़ है, 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे और 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 3 को एक मिनट, इसमें हमने क्या किया था इससे पहले वाले में 8 4 12, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था ना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका साइन की पावर 5x है ना, और राइट में क्या आ जाएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें, साइन 4x साइन x साइन पावर 5x और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कॉस की पावर 10x आ गया। तो ये आ गया आपका है ना सीधे। और क्या चाहिए आपको, कॉस की पावर 6x चाहिए, तो कॉस की पावर 6x कैसे मिलेगा, कॉस की पावर 6x ये हो गया, साइन क्यूब x हो जाएगा। ऐसे सीधे देखो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, साइन x कॉस स्क्वायर x बराबर है, तो ये कॉस की पावर 6x क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x के बराबर हो जाएगा। तो साइन ऐसे ही लिख सकते हैं, ये आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही ओरली आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x है ना, ये हो गया। तो इसका नाम रख देते हैं 6। अब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करते हैं सीधे, कॉस की पावर 12x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन की पावर 6x है ना, तो साइन की पावर 6x लिखा, प्लस 3 कॉस की जगह 10 का लिखेंगे साइन की पावर 5x है ना, और प्लस देखो 3 8 की जगह क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x लिखेंगे, और 6 की जगह क्या लिखेंगे, साइन क्यूब x है ना, और प्लस 6 रहने दो, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको, इस रिजल्ट को देखो आप ध्यान से, इतने को देखो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब है ना, प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे देखो 3 कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन ले लो और यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखो साइन एक्स ऐसे, और यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स है ना, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल क्यूब प्लस 6। ठीक, हमने बस उसको a प्लस बी का होल क्यूब बनाने की कोशिश की है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी टाइप का बन गया। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट इसके बराबर है, दिख रहा है आपको है ना, देखो 3 साइन क्यूब और 2 5 हो जाएगा और इधर अंदर जाएगा तो साइन की पावर 3 साइन की पावर 4x बन गया। और ये आपको लिखा हुआ सीधा सीधा इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, और प्लस 6 तो रहेगा ही। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 है ना, तो यहाँ 1 क्यूब हो गया और प्लस 6 था ही, तो 1 प्लस 6 क्या आ गया, सिंपली 7 आ गया है ना, 7 कोई आंसर है इसमें, बिल्कुल है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया। तो इसमें आप साइन एक्स की वैल्यू मत निकालना कि पता लगा बड़ी बड़ी पावर करते जा रहे हो, तो ऐसे कर लेंगे। ओके, थैंक यू।